हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी के हवाले से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी कॉमन इक्विटी क्या बताती है हमको। ठीक है, तो रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी हमें बताती है कि कितना पैसा, हाउ मच मनी कंपनी इज मेकिंग ऑन इट्स कॉमन स्टॉक्स। ठीक है, कंपनी कितना पैसा कमा रही है अपने कॉमन स्टॉक्स पे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि कंपनी कितना पैसा रिटर्न कर सकेगी हमने अपने कॉमन स्टॉक होल्डर्स से। ठीक है, अब कॉमन स्टॉक होल्डर्स कौन होते हैं? ये ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स होते हैं। ठीक है, जो कि कंपनी के कॉमन स्टॉक्स परचेज करके अपने पास रखते हैं। ठीक है, फिर वहाँ से उनको डिविडेंड इनकम होती है या तो फिर वो प्राइस के अप डाउन से पैसे कमाते हैं। ठीक है, सो इट ऑल्सो टेल अस हाउ मच रिटर्न, कितना पैसा कॉमन स्टॉक होल्डर्स कैन गेट। ठीक है, कितना पैसा कॉमन स्टॉक होल्डर्स को मिल सकता है। ठीक है, ऑब्वियसली अब जब कॉमन स्टॉक होल्डर्स कंपनी के शेयर्स परचेज करेंगे तो कंपनी को क्या मिलेगा? पैसा आएगा। ठीक है, तो कंपनी को जब पैसा आएगा तो कंपनी उस पैसे को कितनी अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करेगी, या कितनी अच्छी तरीके से उनको यूटिलाइज़ कर रही है, कितना अफेक्टिवली उनसे जो है वो रिटर्न कमा रही है। तो ये डिपेंड करता है कंपनी की कंपनी की क्रेडिबिलिटी पे। ठीक है, ये कंपनी नॉट क्रेडिबिलिटी, कंपनी की कॉम्पिटेंसी पे। ठीक है, कि कितनी कॉम्पिटेंट है कंपनी पैसे कमाने में, इन्वेस्टिंग्स में। ठीक है, कि वो अपने जो कॉमन स्टॉक होल्डर्स को रिटर्न कमा कर दी। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट इट एक्चुअली टेल्स अस। अब हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह कंप्यूट करते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला कुछ ये होता है कि रिटर्न ऑन कॉमन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी इज इक्वल टू नेट इनकम बिफोर नॉन रिकरिंग आइटम्स। कौन सी नेट इनकम? बिफोर नॉन रिकरिंग आइटम्स वाली। ठीक है, अब बिफोर नॉन रिकरिंग आइटम्स, नॉन रिकरिंग आइटम्स बेसिकली कौन से होते हैं? ये वो आइटम्स होते हैं जो कि अनयूजुअल, इनफ्रीक्वेंट होते हैं, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, अनयूजुअल, इनफ्रीक्वेंट यानी कि साल में जो है वो एक दफ़ा या 10 सालों में एक दफ़ा अकर्ड होते हैं। ठीक है, वैसे यूजुअली अकर्ड नहीं होता। अब इनके अगर हम कुछ एग्जांपल्स लें तो क्या क्या हो सकते हैं? ये लिटिगेशन एक्सपेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, लिटिगेशन कौन से होते हैं? कि जो कोर्ट कचौड़ी के एक्सपेंसेस वगैरह हो गए, कंपनी को किसी ने सू कर दिया या कंपनी ने किसी को सू कर दिया। ठीक है, तो उस सिलसिले में अगर कंपनी को जो अखराजात आएंगे उनको हम कहते हैं लिटिगेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, फिर अब आपके पास आते हैं इम्पेयरमेंट्स। ठीक है, अब ये क्या होते हैं? ये राइट डाउन्स होते हैं जो कि कंपनी की जब एक एसेट की जो फेयर वैल्यू है उसकी कैरिंग वैल्यू से कम हो जाती है तो कंपनी जो है उसको राइट डाउन करती है और उसकी जो कैरिंग वैल्यू है उसको कम कर देती है। ठीक है, तो दीज आर द इम्पेयरमेंट्स। ठीक है, तो ऐसे और जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कंपनी के पास जो एक दूसरा बिजनेस था। ठीक है, उससे भी कंपनी कमा रही थी लेकिन फिर उस कंपनी ने उस बिजनेस को ख़त्म कर दिया, या कोई कंपनी के पास प्रोडक्ट लाइन थी तो उस प्रोडक्ट लाइन को क्लोज कर दी, डिसकंटिन्यू कर दी, तो वो भी जो है एक उसका जो क्लोजर जो होगा वो भी एक आपके लिए नॉन रिकरिंग आइटम होगा। ठीक है, क्योंकि वो बार बार तो कंपनी अपना बिजनेस बंद नहीं करेगी ना। ठीक है, सो तो इसमें से आप माइनस करोगे डिविडेंड फ्रॉम प्रेफर्ड स्टॉक। ठीक है, प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड को हम क्यों माइनस कर रहे हैं? यहाँ पे हम डिविडेंड फ्रॉम प्रेफर्ड स्टॉक को इसलिए माइनस करें क्योंकि हमने यहाँ पे कॉमन स्टॉक इक्विटी, स्टॉक होल्डर इक्विटी का निकाल रहे हैं। ठीक है, एवरेज, आई मीन रिटर्न। ठीक है, रिटर्न ऑन कॉमन स्टॉक इक्विटी। ठीक है, तो प्रेफर्ड स्टॉक की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे। ठीक है, और इसके अलावा डिविडेंड हम प्रेफर्ड स्टॉक में से इसलिए भी माइनस करते हैं क्योंकि प्रेफर्ड स्टॉक जो रेडीमेबल प्रेफर्ड स्टॉक होते हैं बिल्कुल उसी तरीके से मतलब वो जो है बिल्कुल इस तरह से ही होते हैं जैसे किसी ने कंपनी की डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट कर ली हो। ठीक है, या किसी ने कंपनी के बॉन्ड्स ले लिए हो, तो क्योंकि प्रेफर्ड स्टॉक्स पे भी एक फिक्स्ड परसेंटेज होती है और उस फिक्स परसेंटेज पे अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो कंपनी को पैसे देने पड़ते हैं फिक्स परसेंटेज पे। ठीक है, तो बॉन्ड्स में भी ऐसा ही होता है कि फिक्स परसेंटेज पे कंपनी को डिक्लेयर मतलब पैसे देने पड़ते हैं, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो जिसकी वजह से हम डिविडेंड इसमें से निकाल लेते हैं। ठीक है, इस इनकम में से। फिर आपके पास नीचे डिनोमिनेटर पे आता है एवरेज कॉमन स्टॉक इक्विटी। ठीक है, अब एवरेज यानी कि बिगिनिंग और एंडिंग का एवरेज। ठीक है, आप इसमें क्या करते हो कि एंडिंग और बिगिनिंग के कॉमन स्टॉक इक्विटी को प्लस करते हो, फिर डिवाइड कर देते हो 2 से। बिल्कुल जिस तरह आप जो अनग्रुप डेटा का मीन निकालते हो बिल्कुल इसी तरीके से ये भी निकलता है। ठीक है, तो फिर आपके पास यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए कुछ डेटा अवेलेबल है जिसमें आपके पास बिगिनिंग कॉमन स्टॉक इक्विटी 5 लाख, देन यू हैव एंडिंग कॉमन स्टॉक इक्विटी विच इज 7 लाख, एंड देन यू हैव इनकम बिफोर नॉन रिकरिंग आइटम 7,80,000, एंड देन यू हैव प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड 6,05,500। ठीक है, 6,05,500 ये आपका प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड है प्रेफर्ड स्टॉक पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया बिगिनिंग प्लस एंडिंग और डिवाइड बाय 2, तो आपका ये एवरेज आ जाएगा 6 लाख रुपीज़ का। ठीक है, अब हम इसको जो है फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो पुट कैसे करेंगे? जैसा आपके फॉर्मूला देखा था, इनकम बिफोर नॉन रिकरिंग आइटम डिवाइड बाय एवरेज कॉमन स्टॉक इक्विटी। तो आपके पास ये एवरेज कॉमन स्टॉक इक्विटी आ गई 6 लाख, एंड देन यू हैव इनकम बिफोर नॉन रिकरिंग आइटम्स माइनस डिविडेंड ऑन प्रेफर्ड स्टॉक्स। ठीक है, तो जब हम इसको कंप्यूट करेंगे या कैलकुलेट करेंगे
तो हमारे पास आंसर आएगा 1.28। अब हम इसको जो है कन्वर्ट करेंगे हमारे परसेंटेज में, ठीक है। परसेंटेज को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। तो अगर हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमारे पास क्या ये आंसर आ जाएगा, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 128%, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 128%, ठीक है। 128% इज़ आवर आंसर, ठीक है। तो ये बता रहा है कि हमारी जो नेट इनकम है वो हमारी कॉमन स्टॉक इक्विटी का 128% है, ठीक है। वो यानी कि 100% होता तो मैं कहता कि ये बराबर है। 128% है तो इसका मतलब कि हमारी जो इनकम है वो 28% ज़्यादा है हमारी कॉमन इक्विटी से, ठीक है। यानी कि कंपनी ने अपनी कॉमन इक्विटी से ज़्यादा पैसे कमाए, तो इसका मतलब कि वो अपने हर अपने कॉमन स्टॉक होल्डर को पैसा दे सकती है, रिटर्न दे सकती है अगर कमा के, ठीक है, या डिविडेंड अच्छा खासा दे सकती है। लेकिन अगर ये रेशियो 200% आता, ठीक है, तो 200% यानी कि इसने डबल कमाया अपनी कॉमन स्टॉक इक्विटी का कंपनी ने, ठीक है, विच इज़ मोर गुड, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। सो दिस इज़ इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।